हाँ भाई, आज का हमारा सवाल है, अब तुम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है सर, देखिएगा देखिएगा सर। ठीक है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको बता दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। ठीक है सर, 0 to π/2 आपके पास है, क्या दिया हुआ है, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ठीक है सर, बाई है आपके पास 1 + sin x इंटू cos x। ठीक है सर, 1 + sin x इंटू cos x। ठीक है सर, ये चीज़ है, राइट। अब अगर आप इसको i मान लेते हैं तो आप बेसिकली जब किंग्स रूल लगाएंगे तो i इक्वल टू क्या लिखिएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, cos x माइनस sin x। ठीक है सर, बाई 1 + sin x। ठीक है सर, 1 + sin x इंटू cos x। ठीक है सर, ये है आपके पास dx। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे 2y = 0 और आ गया है आपके पास i = आ गया है 0। ठीक है सर, ये चीज आपके पास आ गया है। ठीक है, बस तो इसका आंसर आपके पास 0 है, और तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। अब एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि i = आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ sin 8x, इंटीग्रल ऑफ sin 8x, और बाई आपके पास है sin x dx। ठीक है सर, इसका आपको निकालना है बेसिकली इंटीग्रेशन फ्रॉम, आपके पास ये दिया हुआ है 0 to π। ठीक है, i = ये मान लिया है, तो एक बार और अगर आप लिखिएगा तो i = आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π। ठीक है सर, sin 8x बाई sin x dx। ठीक है सर, ये हम लोगों ने लगा दिया है, कौन सा रूल लगाया है, किंग्स रूल। तो दोनों को जोड़ दिए हैं, 2y = 0 तो i = 0। अगेन इजी, नथिंग टू टेल अबाउट दिस। ठीक है, दो सवाल हो गए। तो लेते हैं आज का तीसरा सवाल। ठीक है, वो अपने पास ये है, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, और क्या है, sin² x बाई sin x + cos x। ठीक है, sin² x बाई sin x और प्लस है आपके पास cos x इंटू dx। ठीक है सर, ये आपके पास i है, अगर आप फिर से लगाएंगे किंग्स रूल तो i = आप लिख सकते हैं 0 to π/2 cos² x बाई sin x + cos x dx। ठीक है सर, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx बाई sin x + cos x। ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं i = 1/2 √2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है सर, और आप चाहें तो लिख सकते हैं cosec ऑफ दी π/4 और प्लस x इंटू dx। ठीक है सर, और ये आपके पास आ गया 1/2 √2 ln ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c आता है ना। ठीक है सर, cosec ऑफ π/4 प्लस x, cosec ऑफ क्या आएगा, π/4 प्लस x माइनस आएगा आपके पास cot ऑफ π/4 और प्लस x और इसका मॉड आएगा आपके पास प्लस। ठीक है, ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक i = आपके पास है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin² x बाई sin x + cos x इंटू dx। तो किंग्स रूल लगा दिए, तो फिर से हम लोग लिख दिए i = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos² x बाई sin x + cos x इंटू dx। अब दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2y = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 तो dx बाई sin x + cos x। तो i आ गया है आपके पास 1/2 √2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cosec ऑफ द π/4 और प्लस x इंटू dx। तो 1 बाई आपके पास आ गया है 2 √2 ln ऑफ द cosec ऑफ द π/4 और प्लस x माइनस आ गया है आपके पास cot ऑफ द π/4 और प्लस x और इसका मॉड और प्लस c। ठीक है सर, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।